ज्ञान स्वरूपाय धर्म स्वरूपिणे विद्या स्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। स्वस्वरूपाय ते श्री अवध का आनंद लेते हुए अयोध्या में क्या चल रहा है इसका दर्शन करें। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे,
एक महीने तक सूर्य थक गए, रुक गए। रथ समेत रवि था क्यों, भगवान का तिलक करने के लिए भगवान सूर्य स्वयं गर्भगृह में उस किरण के रूप में पहुंचे और उनको तिलक किया, जिसका दर्शन आप पता है। वैशाख शुक्ल नवमी को क्या घटना हुई पता आप लोग किसी को है? नहीं पता है भाई। हमारे देश की देवियां नारी शक्ति के लिए बात खूब करती हैं। गोदांगा को पढ़िए, माँ भानी उमा अंबिका भवानी को पढ़िए, शीतला महारानी को पढ़िए, धर्म भी होगा, माता अनुसुईया को पढ़िए। जन्म अवतरण चैत्र शुक्ल नवमी को है और उस कल्प में ठीक एक महीने बाद माता जानकी का अवतरण वैशाख शुक्ल नवमी में राजा जनक के यहाँ हुआ। लेकिन उलझल रह गया, नहीं जाहि मुनि मन मधुप बसहि जिन माहि, बामा भाग शोभति अनुकूला, अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। समझे मेरी बात? राम जी अकेले मिल जाए। अच्छा, आप लोग घर चलाते हैं ना, आपके घर में यदि आप किसी को मना कर दीजिए ये आज के बाद मेरे घर में नहीं आएगा, आपने मना कर, तो वैकुंठ में प्रवेश चाहिए, साकेत में प्रवेश चाहिए, गोलोक में प्रवेश चाहिए, तो खाली राम और कृष्ण के भजन करने से प्रवेश मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। और कह दिया बेटा कोई घर में प्रवेश नहीं करे, तो शंकर जी को भी रोक दिया कि नहीं रोक दिया? रुकेगी नहीं? और ढिठाई की तो कितना बड़ा दुख मिला, बड़ा बड़ा तोड़ है। किया क्या जाए? व्यास पीठ पर नहीं बैठने के कुछ और कारण, शुद्धि अशुद्धि का टॉपिक। यदि ये कहो कि देवियां गुरु नहीं हो सकती हैं, आज शिक्षा नहीं दे सकती हैं, तो गड़बड़ है। सच यह है कि देवियों को उपदेश देने के लिए व्यास पीठ की गुरु कौन है? माँ है। कुल परंपरा की गुरु कौन है? माँ है।
प्यारे, व्यासपीठ की आवश्यकता तो देवियों को है ही नहीं। बाबा तुलसी ने इसलिए विवाह आदि के प्रकरण में मंगलाचरण और मंगल गीत, मंगलाचरण शिव विवाह में ये हुआ। परीक्षण का क्या मतलब है? परीक्षण क्या मतलब है? परीक्षण। लड़का बहुत खुश आते हैं, परीक्षण में क्या होता है? आज जितने विवाह हो रहे हैं देवियों और सज्जनों, तलाक होना तय है। उसका कारण है कि सबसे अशुद्ध संस्कार यदि है तो विवाह है। सामान्य रूप से हम लोग हजामत करते हैं तो स्नान करते कि नहीं करते? हजाम के घर जाए, शेविंग करें, छोटा सा भी पूजा हो, दिया जलाना हो तो हजामत के बाद स्नान करते हैं। शादी के बाद क्या होता है? हमारे यहाँ हल्दी लगाने का, मेहंदी लगाने का, उबटन आदि सबका रस्म है। इस सारा रस्म करने के बाद क्या होता है? लड़की को जाना है मंडप पे। लड़की उससे पहले कहाँ जा रही है? ब्यूटी पार्लर जा रही है। लड़का कहाँ जा रहा है? हैंडसम पार्लर जा रहा है। ब्यूटी पार्लर, हैंडसम पार्लर में क्या हो रहा है? थोड़ा यहाँ सा भाव उखाड़ा जा रहा है, थोड़ा यहाँ की मूछ काटी जा रही है, थोड़ा ऐसे किया जा रहा है। यानी कुल मिला करके हजामत कहने से शर्म लग रही है तो कहते पाप यार जा रहे हैं, काम वही हो रहा है। और हजामत करके अशुद्ध शरीर है लड़का का, सारी दुनिया जिसको राम जानकी करके पूजने को तैयार है, अशुद्ध शरीर हो गया उसका। और सारा ध्वंस बेचारे पंडित जी करते, बिल्कुल ध्वंस जमाओगे, बिल्कुल ध्वंस जमाओगे तुम, क्योंकि तुम में राक्षसी प्रवृत्ति का प्रवेश हो चुका। तुम अशुद्ध रूप से बैठे हो, और कहाँ बैठे हो? पवित्र अग्नि के समक्ष तुम्हारा हर एक मंत्र निष्फल हो रहा है। देवम भूत्वा देवम यजेत। स्मृति कहती है, शास्त्र कहता है, देवता बन के देवता की पूजा करो, न कि राक्षस बन करके देवता की पूजा करो। लड़के लड़कियां अशुद्ध होकर के विवाह कर रहे हैं, और परिवार उसके बाद कितना तनाव में चल जाए। और हम पंडित जी से पंचांग दिखवाते रहते हैं, तागा बंधवाते रहते हैं, मंदिर मठ घूमते रहते हैं, परिवार की शांति नहीं होती। अरे बोगे पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से पाओगे? ये जब से माता बहनों के गुरुत्व को शादी से छीन लिया गया, और जब से ये चीनी वाले ऐश्वर्या राय, कैटरीना और सलमान खान और शाहरुख खान हमारे गुरु बन गए, तब से ये हो रहा है, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। जो इस प्रकार से शादी करते हैं उन सभी अधर्मियों के जीवन में ये पीड़ा सतत बनी रहेगी, कोई इलाज नहीं। उसका सेकेंडरी मैरिज होना है। अच्छा, सेकेंड दूसरी शादी में वो नहीं जाती ब्यूटी पार्लर, दूसरी शादी में जैसे तैसे कर लेती है कोर्ट मैरिज। यही काम पहले शादी में भगवत्सल भगवान की मास दिवस आते हैं। मनुष्य शत्रुपा के प्रसंग में हमने देखा, वाम भाग शोभति अनुकूला। दूसरे राम के सिवा जो दूसरे हैं वो श्री जानकी जी हैं, और उसी जगह पर, अच्छा रामपुरे हैं कि सीतारामपुरे हैं? राम कि सीताराम? पूरा पूर्ण ब्रह्म कौन है? कहते ना, सुनते ना प्रवचन। देखो भैया, मैं हमेशा कहता हूँ, चुल्लू में जितना आ जा उतना ही पीना, पूरा नहीं पी पाओगे, गंगा बहुत विशाल है। तो सत्संग में जो समझ में आवे उसको पी लेना, और जो नहीं समझना उसको छोड़ना मत, वहीं किनारे बैठ करके निहारते रहना। अब देखो, तीन है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, तीन है ना, तीन। ब्रह्म क्या है? जो निर्गुण है। प्रायः निराकार के जो सत्संग होते हैं उसमें इसी ब्रह्म की चर्चा होती है। अब देखिए,
कहिएगा भगवान ने कब कहा कि मैं निकम्मा हूं? नमां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा। मुझे कर्म नहीं चिपक, अर्थात तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे, बाकी मैं कुछ करने वाला तो बिना काम के हो गए ना। ब्रह्म निर्गुण है, निर्विकार है, वो दिख नहीं रहा है लेकिन वो सब काम करा रहा है। तुम में मुझ में घट घट वासी राम। अभी राम दिख नहीं रहा है, घट घट वासी, यानी तेरे हृदय में भी वही राम है, मेरे हृदय राम दिख तो नहीं रहा है, वो है कोई। तो मतलब हो गया कि वह कुत्ते में होके कुत्ते के तरीके से भौंक रहा है, शेर में होके शेर के तरीके से दहाड़ रहा है। ब्रह्म राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा। ये ब्रह्म वाला प्रमाण, परमात्मा का प्रमाण। सब ही न चावत राम को वो जानते नहीं। ये भगवान क्या है? ये सगुण है और साकार है। ब्रह्म निर्गुण निराकार, परमात्मा सगुण और भगवान सगुण साकार। राम जी के बड़े बेटे लव, समझ गए? अभी और एक बात बताएंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं बताएंगे, कथा सुनते रहिए, समझ आएगा। अकेले पूरे नहीं है, सिया जी के साथ पूरे, सिया जी के साथ राम पूरे। कह दिया कि अपने जैसा पुत्र मुझे दीजिए। वहां पर भगवान कैसे थे? मधुर मनोहर सुंदर। ये आपने कैसे कह दिया? मन बिनु फन जिनी जल बिन। ऐसा मेरा जीवन हो। उस जगह जो उनका दर्शन हुआ है, राम जानकी दोनों का हुआ, आ तो गए, वरदान पूरा कर दिया। फिर माता ने जब प्रार्थना किया, क्या हो रहा है? अकाल पड़ा है। राजा जनक ने भगवान शिव से यज्ञ करके हल की प्राप्ति की है और उस हल को लेकर के और राजा जनक दोनों मिलकर के हल जोत रहे हैं और हल का चीरा लगा रहे हैं, हल का चीरा लगा रहे हैं। क्या है इस संदूक में? देखिए, इस घटना में 1 महीना लग गया होगा। रामलला दिख रहे हैं इधर, वैशाख शुक्ल में संदूक खोला तो उस संदूक में क्या मिल रहा है? एक लली है, बिटिया है, उसको गोदी में लिया। अरे किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? किसका बच्ची है? ऊपर से देवताओं ने पुष्प की वृष्टि कर दी। सीटी बज रही है।
श्री सियाजी महारानी की। तो आप मुझे रिटर्निंग नहीं देंगे क्या? रिटर्न दीजिए। यहाँ आपका आवाज एकदम जीरो पहुंच रहा है, जीरो। आवाज खोलिए। खोल के चले, पूरी आवाज यहाँ भर जा। भगवान के बोलिए ना, इसको भी, इनको भी आवाज दीजिए ना। मंच की आवाज से कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, मंच पे पूरी आवाज। श्री अयोध्या में बड़ी सुंदर लीला भगवान की। चार भैया राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, चार भैया का प्राकट्य है और इन्हीं दर्शन करने वालों में से सभी देवता भी। अब कहते हैं कि महादेव को मन किया कि चले प्रभु का दर्शन करने के लिए। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मत वाला। अलख निरंजन भोलेनाथ अद्भुत रूप में पहुंचते हैं और साथ में एक कौवा को ले लिया। तो कौवा जो है ऐसे तो कोई बाबा तोता लेता है, तोता वाला बाबा, लेकिन महादेव कौवा वाले बाबा बन के आए हैं। और भगवान श्री राम का दर्शन करने जब जाते हैं उसी समय हमारे भगवान जो है सो रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। और मैया कौशल्या जाकर के उन बाबा जी के पास ले जाती है कि बाबा जी झाड़ा फूक कर देंगे। तो मेरे भगवान का चरण अपने मत्थे पर रख करके भगवान से क्षमा मांगते हैं, भोलेनाथ कि दर्शन करने के लिए प्रभु आपको स्वस्थ होना पड़ा। एक बार महादेव मदारी बन के भी आए और मदारी बन के क्या लेकर आए हैं? मदारी क्या लेके जाता है? बंदर। और ये बंदर कौन था? बंदर कौन था? हनुमंत लाल जी। उनका भी दर्शन हुआ। रोज कोई न कोई आ रहा है, जा रहा है, दर्शन हो रहा है। ऐसे तो ठीक चलेगी नहीं बात। परिणाम स्वरूप अब जो है वशिष्ठ मुनि ने उनके नामकरण की चर्चा की कि बच्चों का नाम रखना जरूरी थे। तो शुद्धि जो होता है ये 12 दिन का, उसके शुद्धि के पश्चात नामकरण संस्कार किया जा रहा है। जो आनंद सिंधु
सुख राशि जो जो संपूर्ण त्रिलोक में स्थान प्राप्त रखता है, अधिकार का, वो भगवान कैसा है? 100 उनको अपने घर मिलने में 500 साल क्यों लगे? यदि राम सुख के भंडार हैं, वो मेहंदी का पत्ता जब तक 2 सिलवटों में पिसता नहीं है, तब तक किसी सुहागन के मंगल कामना वो नहीं कर पाता। मेरे भगवान को विराम नहीं कर पा रहे। जब हम तीर्थ जाते थे गुलामी के समय, तो तीर्थ जाने का टैक्स देना पड़ता था, जिसको जजिया टैक्स कहते हैं। मेरे भगवान ने देखा कि मेरी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, मेरे भगवान ने देखा मेरे दीवाने सुरक्षित नहीं है, इनको जंगलों में जाना पड़ रहा है। अब देखना पुराने गांव, अच्छे अच्छे जमींदार ऐसे किसी जंगल सौदागर शहरों में नहीं मिलते, दिल के सौदागर तो गांव में मिलते हैं साहब। दीवाने तुम्हारी चाहत में हर रंज गंवारा कर बैठे, अब
मेरी कहानी कौन सुने जब तुम ही किनारा कर बैठे। मेरे भगवान ने देखा कि मेरे प्रेमियों को कष्ट है, क्या करूंगा मैं घर लेकर के। अब मेरे भगवान देख रहे हैं कि भारत का समय आ चुका है, पहले राज्य तब न राजा। राज्य ये नहीं है अपने घरे में बैठ करके पगड़ी पहन लो और सेल्फी फोटो खिंचवा लो और कह दो मैं हो गया राजा, ऐसे थोड़ी राजा। तो मेरे भगवान ने पहले पूरे देश की रक्षा की, पूरे देश का वो स्थिति, वो वातावरण बनाया कि हम घूम सके, हम भजन कर सके। अभी तक जानते हो हम लोग बटे हुए हैं, हम टोडा रायसेन के हैं, हम टोंक के हैं, बहुत कम लोग हैं जो कह पाते हैं कि मैं भारत हूं, मैं भारत का। एक छोटी सी दायरे में सिमट के मत रहो, खुद में भारत को बसाओ, खुद में भारत को लाइए, भारत को। और जब भारत आप में आएगा ना, तब जाकर के राम प्रसन्न होंगे। और अब ऐसे लोग हो रहे हैं जिनके हृदय में भारत बसता है, जिनके हृदय में राष्ट्र बसता है। भगवान ने देखा कि अब मुझे आ जाना चाहिए, और आज भगवान तो मेरे भगवान का नाम रखाया है, जो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, जो सारे संसार को विश्राम सुख दे सकता है, ऐसे मेरे भगवान। बोले रामलला भगवान के जय। मेरे भगवान धीरे 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 घुटबल चलने लगे, और घुटबल चल रहे हैं। बड़ा सुंदर बाबा तुलसी ने लिखा है, ठुमक चलता रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलता किल किलात उठत धार। ठुमक चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया, कमर में पहले जो है कमर में काला लाल पीला धागा होता था, कमर कस, और धनवान लोग हुए तो चांदी का होता था। अब के लोग मुर्दे चमड़े का बेल्ट अंग्रेजों की गुलामी में सीखे, और कोई कोई यजमान बन करके अपना सिर पहुंच जाएगा जगमंडप में, और आचार्य ने पुजारी ने देख लिया, क्या पहन के आए हो, क्या महाराज जी किस दुनिया में आप जीते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। इसीलिए तो हिंदू धर्म का सत्यानाश हो रहा हो। पुजारी ने टोका कि हिंदू धर्म का सत्यानाश पुजारी ने कर दिया। ये भैया आपके पास, मेरे पास, सबके पास मोबाइल है। अब सी चार्जर और क्या बी चार्जर होता है, वो सी और बी, सी और बी, FC, सी और बी, दो होता है, वो गोला बुला होता है, उसका नाम ही नहीं आता है। अच्छा, उनके मोबाइल में नहीं आता, उनको अपनी चिंता है। एक होता है सी और एक होता है बी। अरे बी हो डी हो, जाने उसका काम। क्या करना, सी वाले मोबाइल वाला चार्जर को बी वाले में घुसेड़ के देखना, चार्जर हो जाएगा, और ले दे करके उसके भीतर का सॉकेट भी जाएगा, और यही ज्ञान जा करके मोबाइल वाले को कहना किसकी में छींटे हो, अकल नहीं है, तुम्हारे कारण मोबाइल का ठप क्या हो जाएगा, धंधा ठप हो जाएगा। नहीं, जितनी कंपनियां हैं सबका चार्जर, बैटरी, कैमरा, लेंस सब अपने अपने कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन कर रहे हैं, सभी अपने मेंटेन कर रहे हैं। मंदिर का कोड ऑफ कंडक्ट क्यों बिगाड़ रहे भैया, ऐसा नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिन शुड बी फॉलोड। अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। मर्यादा का कभी भी भंजन न करें, मर्यादा के नाश करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। ये भाव जो है ना बहुत सस्ता हो गया है।
इतना ज्यादा भाव सस्ता मत करो कि तुम अपने आप को कबाड़ कर लो। भाव के नाम पर पुजारी को मूर्ख बनाना, भाव के नाम पर पंडित को मूर्ख बनाना, और उसका परिणाम ये है कि सुहागन औरतों के माथे पे बिंदी नहीं दिखती, सिंदूर नहीं दिखता। स्त्रियां तो जैसे तैसे, कभी कोई स्त्री चाहे तो दिखा भी देती है कि मुझ में भारत है, लेकिन पुरुष तो 0.0% जैसा अमेरिका में पैंट शर्ट और फुल पैंट पहनता है, टी शर्ट पहनता है, वैसा ही भारत का लड़का भी पहनता है। और वो अपनी पत्नी को कहेगा मुझसे सीख रहे, तुमसे धर्म का सत्यानाश सीखेगी। वो ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, किसी पुरुष का फोटो पीछे से खींच लो और पूछो कि क्या इसको इस कपड़े से पहचान सकते हो कि ये भारत का है कि नहीं है, तो नहीं। लेकिन किसी स्त्री का फोटो पीछे से खींच लो, साड़ी पहनी हुई है, घाघरा चोली पहनी हुई है, उस फोटो से आज एक जजमान आपको मिले, धोती पहना दीजिए गुरुजी। हमें तो मन किया कि ब्याह वाली दक्षिणा फिर से ले ले, ब्याह में तो धोती पहनाया होगा तुम गुरुजी, लेकिन बड़े बूढ़े थे छोड़ दिए। जजमान यदि हम लोगों के हट्टे कट्टे वाले मिलते तो जरूर 2100 रुपया दक्षिणा लेता, ब्याह वाली दक्षिणा लो, क्यों धोती पहना। गृहस्थ धर्म का नियम है धोती। बोल भगवान भगवान जो है काला वाला वो पहन के, और उसमें मैया ने घंटी लगा दिया, कमर कसमे घंटी लगा देते थे कि बच्चा जहां जो है टुन 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 आवाज आ जाए, और माँ काम कर रही सुनाई देता था घंटी। पैरों में, हाथ में ये सभी पहन करके अब मेरे राम जी, और इसी दृश्य का, इसी दर्शन भाव है जो हम सभी रामायण जी के पाठ में गाते हैं कि मंगल भगवान मंगल हारे मंगल मंगल हारे मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदर्शन अजर बिहारी द्रव सुदर्शन अजर दशरथ के आंगन में ठुमक चलता अब मेरे भगवान ने वरदान दे दिया है कि जय से सुलेला अति प्रिय सेला यह सुख परम रूपा। आते ही माता आज्ञा है। देखिए मेरे राम और श्याम दोनों के लीला गजब है।
दोनों की। इसीलिए तो वाल्मीकि रामायण कहती है प्यारे, माँ को गुरु बनने की जरूरत नहीं है, माँ गुरु है। नास्ति मातृ समो गुरु। मेरे भगवान कैसे बंधे हैं माँ के चक्कर में, सो देखना। भगवान खड़े हो जाए, हाँ तुम्हारे वरदान को फलीभूत करने के लिए मैं संसार बन के आया हूँ। मैया टुकुर टुकुर देख रही है, मैं 3.5 हाथ का की और मेरे ये 7 हाथ का है घर में खड़ा, उधर कारावास में जेल में खड़ा, ये तो भूत है ये कैसा भगवान है, इसको इतनी अकल नहीं। यदि इतना बड़ा बच्चा आगे निकलेगा तो लोग कहेंगे कौशल्या ने भूत को जन्म दिया है, माता देवकी ने किसी पिशाच को जन्म दिया। तो सुनो क्या कह रहे हो, तो वरदान दिया था वही पूरा करने आया हूँ। अच्छा ऊपर ऊपर ये क्या फॉर्मेलिटी पूरा करने आए हो, ये हो गया वरदान पूरा, हम चले। ऐसे नहीं कि जैसे सुनेला, मेरी आंचल खींचो, रो, मुझसे कुछ मांगो, जिद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अति प्रिय सेना पापा पापा किधर डाले हो, ऐसे बोलो। वेद की वाणी अपने वैकुंठ में रखो। क्या करना वेद की वाणी, कि जैसे सुलेला अति प्रिय सेला, यह सुख परम ये कैसा है। कैलाश छोड़ करके महादेव आ जाते हैं रामलीला और श्याम लीला देखने के लिए। सारे ऋषि मुनि लाइन लगा करके वहां पहुंच जाते हैं, क्या करने के लिए। इष्ट देव मम बालक जा। मार्कंडेय मुनि को क्या दिखाई दे रहा है, देवी सज्जनों ध्यान दीजिए। जब संपूर्ण प्रलय हो गया तो मार्कंडेय मुनि को एक ही दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया। हजार वेदन पदार वेदन मुखार वेद विनिवेशयन् वटास्य पाठस पुटे शयानम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालमुकुंद भगवान ये जैसे सुलेला। बच्चे बनो, अब भगवान को ठुमक ठुमक करके कर रहे हैं। स्थिति ऐसी होती है कि मेरे भगवान एक बार भगवान भोजन नहीं कर रहे थे, कलेवा कलेवा कहते हैं भगवान का भोजन को, कलेवा कहते हैं। अब मैया सब दासी बना लिया, भोजन करो भोजन करो। भोजन करने के मैया क्या की कि महल पर चढ़ गए, और ऊपर चढ़ करके आसमान में देखो बेटा कितना सुंदर आसमान है, कितना साफ है, अच्छा लग रहा है ना। मामा चांद देख लिया, ये क्या भैया, ये चांद है। अच्छा तो ये चांद मुझे दो, ये कौन है चांद, कहे क्या होता है। मेरे पिताजी के पास तो सब कुछ है ना। माने का बेटा ये आसमान का खिलौना है, भगवान का खिलौना है, तो भगवान अकेले खेलेंगे, तेरा बेटा नहीं खेल सकता क्या है। तो लेकिन बेटा छोड़ इसके चक्कर में, पर नहीं मामा मुझे वो खिलौना दोगी, चांद खिलौना वही मैं। बाबा तुलसी ने और सूर बाबा ने दोनों ने इस पद को गाया। ये लीला भगवान कृष्ण ने भी की है और मेरे भगवान राम ने भी की है। बाबा तुलसी लिखते हैं
कब हूँ ससीमागत आरि करे, कब हूँ प्रतिबिंब निहारी करे। माँ चांद लाओ, चांद लाओ, चांद लाओ, चांद लाओ, चांद लाओ। बाबा सुर की बात चली तो बाबा सुर का वो पद गा के तब कविता लिखे, लेकिन जीव को हम सब ध्यान दें। क्या बाबा सुर कहते हैं कि मैया यशोदा से श्याम जी ने जिद कर दी, या तो मुझे चांद दो या तो मैं भोजन नहीं करूंगा। मैया मैं तो चांद खिलाना ले, हाँ मैया चांद खिलाना ले, हाँ मैया चांद खिलाना ले। हाँ चांद चांद खिलाना, चांद खिलाना, चांद खिलाना, चांद खिलाना। तो क्या करेगा भैया, उस चांद को ऐसे रख के कंचा करो। भैया मैं तो चांद खिलाना, भैया चांद खिलाना ले। जय हो लौटे धरन पर अबनी, जय हो लौट धरनी पे अबनी। यदि चांद नहीं देगी मैं खेल के आया हूँ, मेरा मुंह को छोड़ के सुंदर बना करके मुझे सुरानी है ना, मैं सो जाए मट्टी में लोटूंगा, फिर धुलाना पड़ेगा, फिर नहलाना पड़ेगा, फिर नहा के मुझे तैयार करेंगे, फिर मैं वही पूरी हो गई है। मेरी बात मान जा, मेरी गलती नहीं है, मुझे चांद लगता है। जय हो लौटी धरन पर अबनी, जय हो लौट धरनी पे अबनी। तेरी बात लाए हो मैया मैं तो चांद खिलाना, मैया मैं तो चांद खिलाना। मट्टी में रखोगा और तू कहती है बेटा मेरा राजा, मेरा सोना, मेरे आँख की पुतरिया, मेरे कलेजे का टुकड़ा, बेटा दूध पी ले, दूध दूध। सुरभि को पर पान न करियो, सुरभि को पर पान न करियो, बेरी से रहना गोहैया मैया, बेरी से रहना गोहैया मैया। मैं तो शाम खिलाना, चांद खिलाना भैया, दूध नहीं पीऊंगा और ये जो तुमने बाल आंसू से दिया ना अभी खोलता हूँ। भैया सुनो, बंटवारा कर ले, तू आज बंटवारा करने से मेरी एक नहीं
ये सुनती है, जब मन करता मेरे कान तो खींच लेती है, मुझे डंडे तो दिखा देती है और कैसे कर देती है, लेकिन बेटा खेलना चाहता है तो चांद नहीं देंगे। तो सही क्या देगी मुझे, कब लाके देगी? बेटा चांद को देखता है, हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन चांद में काले काले दाग हैं। मैं तो तुझे इतनी सुंदर दुल्हन से ब्याह कराऊंगी तेरी कि चांद फीका पड़ जाएगा। अब तो कन्हैया छठ कूद में आने भैया चले कहा चांद आए, अरे वो अभी नहीं दूंगे, वो चांद नहीं दुल्हन, चलो ना अभी प्यार करूंगा और दुल्हन लेके आऊंगा भैया। तेरी कब हो प्रतिबिंब निहारी डरे। अब खंभे लगे हुए मणियों के, मेरे राम जी उसमें चले गए और राम जी को एक बड़ा सा मणि का पट्ट लगा है, उसमें राम जी को अपनी छवि दिखाई देती है। राम जी ऐसे कहते तुम कौन है? तो देखते कि वो भी अंगुली दिखाता है, चुप चुप चुप, देखते कि वो भी अंगुली ऐसे दिखाता है, हटो, तो दिखाते कि वो भी इधर से ऐसे रहा। अब तो राम जी डर गए, माँ के पास गए, डरे डरे, चेहरा उतरा हुआ है। राम जी क्या हो गया? लाल जी क्या हो गया आपको? माँ आज घर में भूत आ गया है। भूत कहाँ है? माँ उसमें घर पे मत जाना, उसमें भूत है। भूत है? हाँ भूत है। चल चल चल, नो माँ मत जा।
अच्छा, अरे बेटा भूत है तो भूत भगाना तो होगा। नहीं माँ, वो देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन मुझे तो डर लग गया, मैं नहीं जाता। चल बेटा, डरने का नहीं होता है, जो डर गया सो मर गया। जहाँ भय हो वहाँ अनुसंधान करना चाहिए। चलो चलो चलो, डरने की बात नहीं, चल धीरे धीरे को कभी डर नहीं होता। अब मैया लेगी, कहाँ तेरा भूत है? मैया इसी खंभे के पीछे। अच्छा माँ, माता जी इस खंभे के पीछे भूत है। खंभे के पीछे कहाँ भूत है? खंभे के सामने खड़े हुए और आईने में देख के माँ ये देखो दिख रहा है, तुम इधर आओ, ये मुझे उंगली दिखाता है। अब तो जब माँ आई तो माँ भी दिखने लगी। माँ जैसे जैसे कर रही है वैसे माँ अब तो एक से बना दो भूत हो गया। माँ को पकड़ लिया, माँ भूत है, माँ इसमें कोई है, इसको निकालो निकालो। माँ तू तो कहती है मेरा घर है, इस घर में ये कौन आ गया, कौन आ गया? माँ ने कलेजे से लगा, बेटा ये तू ही है। तेरा मन रूपी दर्पण यदि साफ होगा ना बेटा, नास्ति मात्र समो गुरु, तेरा मन साफ होगा ना बेटा, तो तुझे खंभे में क्या, तुझे हर जगह, तुझे तेरा राम तू खुद को हर जगह देख सकेगा। जरूरी है जैसे आईना साफ है वैसे अपने मन को साफ रखना बेटा, और सबसे खुद को देखना। बाबा तुलसी इसी जगह के भाव को लिखते हैं, श्रेया राममय सब जग करहो प्रणाम प्रेम कबहू ससीमागत हार करे। से उसका पैर धरती पे सावधानी के साथ पड़े तो समझ जाना ये व्यक्ति नेतृत्व शक्ति रखता है, इस व्यक्ति में गंभीरता है। तो जब राम जी मेरे ऐसे थप थप चल रहे हैं तो जो दासियां है वो वाह राम जी वाह वाह वाह, तो राम जी अपने लिए ताली बजा कब करता बजाए के ना जना माँ तो समय मन मोद भरे, सब माँ को प्रसन्न रहे। कब हो ऋषियाए कहें हठ के, कभी कभी मेरे राम जी को जब गुस्सा आता तो क्या करते, पता है मेरे राम जी को गुस्सा जब आता है तो राम जी क्या करते हैं? राम को विश्राम कहाँ मिलता है? दुनिया को विश्राम मिलता है राम के चरणों में। और मेरे राम जी को जब गुस्सा आता तो क्या करते थे? ये जो अयोध्या की जो मिट्टी है ना, इसमें राम के भक्तों का आना जाना है, तो मेरे राम जी क्या करते हैं? उस मिट्टी में गिर करके अपने भक्तों की धूली में मेरे राम लिपट, इसमें लिपट रहे भक्तों की धूली में, भक्तों के चरण धूली में मेरे राम जी लिपट जा रहे हैं। कब हो रसिया कहे हठ के पुनिले सोए जे लागी रे, जिसने जिद किया वो लेके ही दम ले, दृढ़ संकल्पित है भगवान। अवधेश के बालक चारि सदा, अवधेश के 4 बालक राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, तुलसी मन मंदिर में। तुलसी भगवान कहते हैं कि मेरे मन में चारों पुत्र यूं ही विहार करते हुए और यूं ही अलग अलग लीलाओं को करते हुए मेरे राम जी कई लीलाओं को कर रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय। अच्छा, कभी संतों की पंगत